तो दोस्त केमिस्ट्री अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का सबसे ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद अपन लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। इधर इसका मैंने आपका ये आखिरी वीडियो है, लेकिन इससे आपका क्वेश्चन पूछेगा। ये जो पीडीएफ यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है, इसको मैं पीडीएफ में जोड़ दूंगा। इधर जो पीडीएफ लिखा हुआ है उसमें कुछ ज़्यादा ही बातें गहराई में लिखा गया है, उतना आपको पढ़ना नहीं है। यहाँ जो बताऊंगा मैं इतना याद करके जाइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही सब आपसे पूछता है, ठीक है। इसको मैं अटैच कर दूंगा पीडीएफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा डिफिनेशन है, पहले उसको समझते हैं। जैसे कि लवणों का पीएच, अपन लोग जानते हैं कि लवण बनते आया है भाई। अपन लोग हम लोग को अलग अलग चीज़ों धातु से मिलाते हैं तो लवण बनता है, धातु ऑक्साइड से मिलाते हैं तो लवण बनता है ना। धातु हाइड्रोकार्बो सॉरी दोस्त ठीक है। तो वहां पे अपन लोग को क्या मिलता है, लवण बनता है। तो उसी प्रकार अम्ल को क्षारक से मिलाने पे भी अपन लोगों का लवण बनता था। तो लवण की प्रकृति का क्या पीएच मान होगा, उसको अपन लोग जानने के लिए यहाँ पे छोटा सा 3 एग्जाम्पल को लिए हैं। अब एक बात बताइए दोस्त, बचपन से सुनते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई जो ज्यादा ताकतवर होगा वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। कबड्डी के मैच में जो ज्यादा ताकतवर रहते हैं वही जीतते हैं। तो देखिए भाई, दो लोग कबड्डी की मैच खेल रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दूसरा दुर्बल अम्ल। तो कौन जीतेगा, जो तगड़ा है। तो जो आने वाला विजेता होगा उसमें कौन सी प्रकृति पाई जाएगी भाई, अम्ल वाली प्रकृति पाई जाएगी ना, क्योंकि अम्ल ज्यादा ताकतवर है। तो जो लवण बनेगा उसको अपन लोग बोलेंगे अम्लीय लवण, ठीक है। क्या बोलेंगे, अम्लीय लवण। और अम्लीय प्रकृति का जितना भी हमारे पास लवण होता है, जितना भी विलयन होता है, जितना भी मिश्रण होता है, वो सारे के सारे कितने पीएच मान से छोटे होते हैं, यानी कम होते हैं, 7 से। इसकी प्रकृति 7 अम्लीय प्रकृति है, इसीलिए पीएच मान भी कितना होगा, 7 से छोटा होगा। कल बता दिया था ना, 7 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा आपका, वो क्षारक कहलाएगा। इसके दूसरी हाथ है, इधर देखिए आपने दुर्बल प्रबल क्षारक ले लिया आपने और दुर्बल अम्ल ले लिया। तो कौन जीतेगा भाई, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रबल। तो जो आने वाला लवण होगा, लवण और जल बनता है ना, याद तो होगा ना आपको कि अम्ल और क्षारक को मिलाने पर लवण तथा जल बनता है। तो जल की तो भाई क्या प्रकृति रहेगी, जल ही है। लेकिन जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति कैसी है, जो दोनों में कौन ताकतवर है भाई, प्रबल वाला है, क्षारक वाला। तो क्षारीय प्रकृति की यहाँ पे आपको लवण मिलेगा और उसका पीएच मान कितना होगा, 7 से ज्यादा। क्षार प्रकृति का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। दोस्त आगे चलते हैं, प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक, दोनों एकदम तगड़े तगड़े ले लिए। तो इस समय उदासीन मिलेगा, उदासीन लवण का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसका और एक एग्जांपल हो सकता था कि दोनों को दुर्बल क्षारक दुर्बल अम्ल ले लिए, दोनों दुर्बल लग गया, तो भाई दुर्बल में फिर आपका उदासीन हो जाएगा, दोनों बराबर हो गए, एक दूसरे को क्या कर देगा, प्रभाव को समाप्त कर देगा। तो उदासीन लवण मिलेगा और उसका पीएच मान कितना होगा, 7। तो आप चाहो तो यहाँ पे दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक लिख सकते हो। अच्छा, अब चलते हैं अपन लोग साधारण नमक नमक के रासायनिक उपयोग या फिर रसायन। देखिए ये सोडियम क्लोरीन है, ये साधारण नमक। इस साधारण नमक से जो कुछ भी अपन लोगों का ये बन सकता था, आ, क्या बोलेंगे, रसायन, रासायनिक जितने भी बन सकते थे, तो उनका अपन लोग उपयोग देखेंगे। तो टोटल कितने हैं भाई, 5 है, आपको याद रखना है। एक बीच में ना और एक जुड़ जाता है, तो टोटल 6 हो जाते हैं। अभी देखेंगे कौन सा जुड़ता है। तो सबसे पहला नंबर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि इस रासायनिक यौगिक का या फिर इस रासायनिक रसायन का क्या नाम है, तो आपको याद रखना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन में दे देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ। इसको यूज कहाँ करते हैं, धातुओं से ग्रीज हटाने में। अब आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछेगा, धातुओं से ग्रीज हटाने में कौन सा रसायन का यूज किया जाता है। ऑप्शन में दिया रहेगा ये वाला, सम चम चमकेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या तो उसका रासायनिक सूत्र ये वाला फॉर्मूला NaOH। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना बाकी सारे ये इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा कम तवज्जो दीजिएगा, लेकिन बाकी सारे चारों को एकदम रटा हुआ होना चाहिए। जो अगला नंबर पे आता है विरंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI CaOCl2। एवं आंख बंद करके, जैसे बच्चे को पूछते हैं ना, मुन्ना बता ए के बाद कौन आता है, बोलता है बी, वैसे ही आपको ये समझ में आना चाहिए ना, मुंह पे रटा हुआ है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसको कैसे बनाते हैं भाई, ये सवाल पूछता है इससे। तो बुझा हुआ चूना को क्लोरीन से अभिक्रिया करके इसको बनाते हैं। तो बुझा हुआ चूना को क्लोरीन, बुझा हुआ चूना CaO से याद रखिएगा, आपका क्या आ जाएगा भाई, बुझा हुआ चूना। लेकिन बुझा हुआ चूना में तो OH आता है। ये जिंदा चूना का फॉर्मूला याद है, CaO, ये क्या है, जिंदा चूना।
और ये क्लोरीन। तो यहीं से ये फॉर्मूला भी याद है ना, तो आप आपको इसे याद कर सकते हो कि ये बनता कैसे है। CaO से जिंदा चूना को याद कीजिएगा, मैंने याद करवाया था जिंदा चूना का फॉर्मूला यही होता है, लेकिन यहाँ पे जिंदा चूना नहीं बल्कि बुझा हुआ चूना होता है, और साथ में क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर हम लोग का विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला मिल जाता है, या फिर विरंजक चूर्ण रसायन मिल जाता है। इतनी छोटी सी बात याद रखिएगा, ट्रिक भी बता दिया आपको। तो बुझा हुआ चूना को जब अपन लोग क्लोरीन से अभी मिलाने पर बनता है या अभिक्रिया कराते हैं तब बनता है। इसका उपयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे समीकरण मैंने लिख दिया है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये समीकरण, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई बनता कैसे है बुझा हुआ चूना को क्लोरीन पे मिलाने पे। इसका उपयोग बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, वस्त्रों में, ये डायरेक्ट पूछेगा कि वस्त्रों में सूती कपड़ा के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में रहेगा विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, साधारण ये आपका क्या बोल कहाँ चला गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा, बेकिंग सोडा रहेगा। ठीक है, अक्सर आप कंफ्यूज होइएगा किससे भाई। इधर देखिए धावन सोडा, धोने वाला सोडा का नाम सुन के आप सोचिएगा कि भाई यही कपड़ा धोने में यूज होता होगा, लेकिन नहीं, सूती कपड़ा धोने में कौन सा यूज होता है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, दूसरा, कागज की फैक्ट्री एवं लकड़ी के मज्जे बनाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। कागज की फैक्ट्री तो बहुत जगह है, वो कम पूछता है। यहाँ भी देखिए कागज की फैक्ट्री है, कागज बनाने में, कागज बनाने में, इधर भी होगा कागज बनाने में। देखिए कहाँ चला गया, पाउडर, अच्छा नहीं है, हाँ देखिए है ना कागज, ये रहा कागज की फैक्ट्री। तो कागज वाला कम पूछता है, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि सूती कपड़ा में इसका उपयोग किया जाता है। और लकड़ी के मज्जे का विरंजन के लिए कौन सा यूज किया जाता है, एकदम ऐसे एकदम डायरेक्ट ये लाइन ही लिखा हुआ रहेगा, लकड़ी के मज्जे के विरंजन के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI पहला तो याद रखना ही रखना है, विरंजक चूर्ण का सूती कपड़ा में यूज होता है। भाई पानी पीने वाले पानी के जीवाणु को मारने के लिए विरंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। दोस्त दो आएगा, एक तो पानी के कठोरता को हटाने के लिए कौन सा रसायन का यूज किया जाता है, दूसरा आपको पूछेगा पानी के जीवाणु को मारने के लिए कौन सा यूज किया जाता है। दोनों अलग अलग लाइनें हैं। एक में कठोरता हटा, पानी कभी कभी मोटा हो जाता है, उसमें आयरन ज्यादा हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए, पतलापन लाने के लिए किसी और का यूज करते हैं, वो है हमारा धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा पानी की क्या बोलते हैं भाई, अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए यूज करते हैं, और पानी के जीवाणु को मारने के लिए हम लोग विरंजक चूर्ण का। दोनों ही अलग अलग बातें हैं, एकदम याद रखना है कि पानी के जीवाणु को मारने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, विरंजक चूर्ण का यूज करते हैं। ये दोनों यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रट्टा मार लीजिएगा, आगे चलते हैं। इसका फॉर्मूला तो खैर है ही है इंपॉर्टेंट, आगे चलते हैं। आगे है बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ लिखा नहीं हूँ लेकिन कई बार बता चुका हूं मैं आपको, यहाँ लिख देता हूँ फिर से, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। भाई कहाँ इसका यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में। बस यही लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। बेकिंग नाम है, यहाँ भी नाम है, तो बात ऐसे भी याद हो गया आपको। ठीक है, सोडा अम्ल से अग्निशामक, ये देखिए अग्निशामक, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अग्निशामक में कौन सा रसायन का यूज किया जाता है, ऑप्शन में आपका दिया हुआ रहेगा, बेकिंग सोडा मार दीजिएगा। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है कि बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बोले तो पारोटी को फुलाने के लिए आप लोग जो पाउडर यूज करते हैं ना दोस्तों, सॉरी एक्सक्यूज मी, तो उस पाउडर का नाम है बेकिंग। ठीक है, खाने वाला पाउडर जिसको बोलते हैं। अच्छा चल आगे चलते हैं, धोने का सोडा, इसका क्या रासायनिक नाम है, देखिए सोडियम कार्बोनेट 10H2O अणुओं। आपसे इसमें एक गहरी बात पूछ लेता है कि सोडियम कार्बोनेट जो धोने का सोडा है उसमें कितने अणु जल है, कितने अणु जल है। देखिए अणु का मतलब क्या होता है दोस्त, बहुत सारी परमाणु का गुच्छा उसको अणु बोलते हैं, बहुत सारा परमाणु का समूह उसको अणु बोलते हैं। तो वाटर का एक अणु का फॉर्मूला होता है H2O, ये एक ही वो अणु है भाई, इसमें बहुत सारे परमाणु का समूह है, लेकिन अणु कौन है, एक ही है। इसके आगे यदि दो लिख दे तो कै गो अणु हो गया, हाइड्रोजन पानी का दो अणु हो गया। तीन लिख देंगे तो हाइड्रोजन अणु का कै गो अणु हो गया, थोड़ी सी तबीयत खराब है, तीन गो अणु हो गया। उसी प्रकार ये बेकिंग सोडा में देखिए, धोने वाला सोडा में देखिए H2 के जस्ट पहले कितना लिखा, 10, तो कितने अणु हो गए, 10 अणु हो गए। ये सवाल कभी कभी आपसे डीपली पूछना चाहेगा तो पूछ लेगा कि भाई धोने वाला सोडा में कै गो जल का अणु है, तो कै गो है, 10 गो है।
ठीक है, कै गो है? 10 गो है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट 10H2। अच्छा, इसका यूज कौन सा यूज है? सबसे पहला जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट यूज है वो ये है कि पानी की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये बहुत ज्यादा पूछता है। बोरेक्स का उपयोग के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है? ये VBI है। वैसे तो बुक में देखिएगा बहुत सारा उपयोग लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से जो लिखे है ना, देख रहे हैं 3 या 4 ही उपयोग लिखा हूँ, और यही उपयोग आपसे पूछता है। उसमें भी मैं VBI आपको करवा रहा हूँ, 1-2 तो छोड़ ही देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, यही पूछता है आपका, यही इंपॉर्टेंट है क्रैश कोर्स की खास बात। इतना ही पढ़ना है, अपन मार्क्स आ जाएगा। दोस्त, बोरेक्स का उत्पादन में कौन सा यूज किया जाता है भाई? धोने का सोडा का यूज किया जाता है। अच्छा, पहला लाइन, साबुन, कांच एवं कागज का उद्योग में ये। अब अच्छा, मान लिया आपका क्वेश्चन में है कि कागज वाला, देखिए कहाँ चला गया कागज, तो यहाँ भी है ना भाई, और यहाँ भी होगा कागज के उद्योग में। तो जब पूछेगा आपसे कि कागज का उद्योग में कौन सा यूज किया जाता है, और तीनों ऑप्शन दे दिया, सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, और ये धोने वाला सोडा, और चौथा ऑप्शन में दे दिया उपरोक्त तीनों, तो क्या कीजिएगा? उपरोक्त तीनों मार दीजिएगा ना। समझ में आ गया? यदि केवल कागज का उपयोग दिया है तो मान लीजिए ये दोनों नहीं देगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं देगा, विरंजक चूर्ण नहीं देगा, तो कौन सा दे देगा ऑप्शन में? धोने का सोडा दे देगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि तीनों को दे के किसी एक को आपसे सही करवाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया तो ये दोनों को गायब कर देगा, कोई और को मिला देगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इनमें से कोई नहीं। ऐसे चिप्स ऑप्शन बना के क्वेश्चन वाला पूछेगा, तीनों एक साथ देगा तो चौथा ऑप्शन आपका जरूर देगा कि इनमें से तीनों सभी का यूज किया जाता है। समझ में आ गया दोस्त? इस तरह से सवाल आपसे पूछता है। आगे चलते, ये इंपॉर्टेंट था। घरों में साफ सफाई के लिए किसका यूज किया जाता है? धोने वाला सोडा का यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट, ये उतना नहीं है, लेकिन ये तीनों मस्ट इंपॉर्टेंट है। अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, बोरेक्स का उत्पादन के लिए आप लोग धोने वाला सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपन लोग बनाते कैसे, पहले वो समझाता हूँ आपको। एक जिप्सम एक जिप्सम रसायन होता है, ठीक है दोस्त। उसको जब अपन लोग 100 डिग्री सेल्सियस में उसको क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, आपको केल्विन में याद करना पड़ेगा। तो भाई 9th में आपने पढ़ा था ना भाई, 273 जोड़ दोगे 100 में सेल्सियस में तो क्या चीज में बदल जाएगा? केल्विन में बदल जाएगा। तो 373 केल्विन में, याद है ना? भूल तो नहीं गया 9th क्लास को भाई? सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलती है? 273 जोड़ के ना। हाँ, तो 100 डिग्री सेल्सियस में जब आप जिप्सम, एक होता है रसायन, उसको जब गर्म कीजिएगा तो उसमें जो पानी की अणु होता है ना वो सूख जाएगा। अब तब जो पाउडर वाला फॉर्म बचेगा उसको अपन लोग बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूखने का मतलब समझते हैं क्या होता है? अणु उड़ गया हवा में, गर्म कीजिएगा तो उड़बे न करेगा पानी, है ना? उसी को तो शब्दों में इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस लिखिएगा तब भी चलेगा, लेकिन केल्विन में ही अपन लोग तापमान को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए अपन लोग केल्विन बोलते हैं। आगे आने वाले टाइम पे आप सीखिएगा कि तापमान का ऐसा यूनिट भी केल्विन होता है। तो चलो जी, 273 केल्विन पे इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। गर्म करने पर जल का जो अणु है वो अणु सूख के उड़ जाता है। पानी तो उड़ेगा ही ना, पानी उड़ जाता है। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस पाया जाता है। इसका मतलब क्या? आपका ये जिप्सम में पानी होता है? जी हाँ दोस्त, जिप्सम में क्या होता है? पानी होता है। अब यही तो सवाल आपसे पूछेगा, और यही मेजर डिफरेंस है कि जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है उसमें कै गो अणु का पानी होता है। तो ये देखिए जिप्सम का फॉर्मूला ऊपर हमें लिख के रखे, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट 2H2O। तो पानी कै गो है भाई? 2 गो अणु है पानी। तो जिप्सम में कै गो पानी होता है? 2 गो पानी होता है। सारा पानी नहीं उड़ता है, कुछ तो कुछ पानी रह जाता है, तो आधा को पानी उड़ जाता है। तो आधा पानी उड़ेगा तो कै गो बचेगा? देखिए हाफ H2O बच जाता है। कितना बचता है? हाफ H2O बच जाता है। ठीक है, तो ये वाला है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक बार आंख बंद करके बोलिए, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी कितना है? इसको अर्ध अणु ऑफ जल बोलेंगे। अर्ध अणु ऑफ जल मतलब जल का आधा अणु है। कहाँ पे? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है, आपसे सवाल पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कै गो पानी का अणु है, तो ऑप्शन में रहेगा अर्ध अणु, 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु। तो अर्ध अणु का मतलब आधा अणु हो गया। आधा देख रहे हैं ना भाई, पानी का 1/2 मतलब आधा हो गया, आधा अणु। याद रखिएगा, इसका उपयोग देखते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आगे चलते हैं। इसका यूज सबसे ज्यादा यही पूछेगा, डॉक्टर के हड्डियों मतलब कि पेशेंट का हड्डियां जोड़ने में अपन लोग इसका यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा अपने दोस्त यारों का, ऐसा नहीं चाहता हूँ कि उसका हड्डी टूट जाए, किसी अनलक्कीली टाइम यदि आपके दोस्त का किसी कारणवश दुर्घटना में पैर टूट, हाथ की हड्डियां टूट जाता है, तो डॉक्टर क्यों करता है भैया, करता है ना एक सीमेंटिंग वाला सफेद सफेद कलर का लगा देता है एकदम हाथ वहां पर ऐसे, और वो 1 महीना से लटकाए ले रखता है हाथ, यू है ना। तो वो जो लगा हुआ रखता है ना सफेद सफेद, उसी को बोलते हैं भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उसी को जोड़ने, उपयोग तो समझा ही दिए ना कि हड्डियों को जोड़ने में डॉक्टर इसका यूज करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो जो खास मिट्टी होता है ना, मिट्टी टाइप का होता है चिकना मिट्टी, वो मिट्टी का अपन लोग यूज खिलौना बनाने के लिए भी यूज करते हैं, खिलौना या सजावट सामान बनाने के लिए भी उसका अक्सर यूज कर लेते हैं। मूर्तियां बनाने के लिए भी अपन लोग उसका ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन वो अपन लोग को नहीं पूछेगा। तो जो पूछेगा वो देखिए खिलौना है, सजावट का सामान बनाने के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल देखिएगा, मैंने जितना बताया यहाँ पे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, कोई भी बेकार की चीजें यहाँ पे। ये माइक ऑफ है क्या? ये माइक तो ऑफ है। अच्छा मुझे चेक करना पड़ेगा साउंड रिकॉर्ड हुआ है, साउंड रिकॉर्ड हुआ होगा तो ठीक है, साउंड रिकॉर्ड नहीं होगा तो मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ेगा। आई होप कि साउंड रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। ठीक है चलिए जी। तो इतने सारे पॉइंट को क्या करना है, अब आपको याद करना है। और तो बता देती है आपको ये पीडीएफ में, आप जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें ये वाला बोर्ड में जो लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, इसको मैं अटैच कर दूंगा, ताकि आप इतने ही याद करोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, वीडियो हम लोग का यही पे समाप्त होता है, चैप्टर के समाप्ति के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो तो बहुत ही, उसका आधा पोर्शन समझो आपने कंप्लीट कर ही लिया, उसमें धातु और धातु है ना, धातु और धातु उसको देखेंगे चार्ट पे, जो अपना वो चार्ट, आप लोगों को आवर्त सारणी तो पढ़ना नहीं है ना, इस बार सिलेबस में है नहीं, तो देखेंगे चैप्टर आएगा तो उसको कैसे आप लोग क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ। चैनल पे नए मेहमान जो भी आए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आखिरी तक आप बने हुए हैं तो एग्जाम के आखिरी तक भी हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। भगवान जी से दुआ कीजिए कि अच्छे मार्क्स से आप पास हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।